जी नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम राजपूत यूपी लखनऊ से। पिछली वीडियो में आपको मैथ में पढ़ाया गया था और आज जो है टॉपिक जो है चेंज है, सब्जेक्ट चेंज कर दिए हैं। साइंस लेकर आ गए हैं, जीव विज्ञान लेके आ गए हैं। जो क्लास 10th का चैप्टर पहला है, जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, अब जीव जनन कैसे करते हैं उसका पहला एक टॉपिक है जो पेपर में बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, कि पुष्प में लैंगिक जनन यानी पुष्प जनन कैसे करते हैं। ठीक है, और ये भी बनाने को आ जाता है, चित्र सिर्फ बनाने के लिए आ जाता है। ये जो चित्र बना है, इस चित्र को बनाने के लिए 2 अंक मिलते हैं। पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए। हर बार लगभग पेपर में पूछा जाता है कि पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए, समझे ना। ठीक है, अब इसमें जो है पुष्प में जो है नर मादा होते हैं, देखते हैं। अब देखिए इस पे जो है हम पुष्प वाले भाग पे जो है यहाँ पर चौक चला रहे हैं। ये पूरा, ये देखिए ये वाला पूरा भाग जो है क्या है, ये मादा भाग है। मादा समझते हैं ना, नर मादा। जैसे हम लोग जो है नर में आते हैं, ठीक है, और ये क्या भाग है, मादा भाग है। ठीक है, शोर नहीं मचाओ। ठीक, तो ये मादा भाग है। मादा भाग जो है कितने प्रकार से बना होता है, 3 भागों से बना हुआ होता है, जिसके नाम दे रखे। ये सबसे ऊपरी वाले भाग को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं। ये जो है चिपचिपा होता है। क्या होता है, चिपचिपा, छूने पर जो है चिपचिपा होता है। ठीक है, और इसके नीचे वाला जो है दे रखा है, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र बोलते हैं। और ये जो है बीच वाला भाग होता है, इसे वर्तिका बोलते हैं। और नीचे वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, ये जो दे रखा है, ये अंडाशय है। क्या है, अंडाशय है। देखो ये अंडाशय लिखा है। ठीक है, तो ये तो हो गया पुष्प में मादा भाग। क्या है, कौन सा भाग, मादा भाग हो गया। अब पुष्प में देखते हैं, ये जो दे रखे हैं ऐसे ऐसे दोनों तरफ जो है, ये हम इसको बोलते हैं पराग कोश बोलते हैं, यानी पुंकेसर इसको बोलते हैं। ये होता है नर भाग होता है। ठीक है, अब ये जनन कैसे करते हैं ये बताया, पुष्प जनन कैसे करते हैं। ठीक, तो ये जो हमारा जो है नर भाग होता है, इसमें जो है परागकण होते हैं। क्या होते हैं, परागकण होते हैं। अब जैसे कोई भंवरा आया या हवा चली, ठीक, ज़्यादातर जो है कीट या कीट वीट जो होते हैं उन्हीं के द्वारा जनन होता है। अपने आप जनन नहीं करते, ये जो है दूसरे के द्वारा जनन होते हैं। अब जैसे भंवरा आया, घूमते घूमते इस पर टहलते टहलते हुए ये भंवरा आया, यहाँ पर आया, और यहाँ पर आकर के इसके पैरों में क्या हुआ, परागकण फंस गए। अब ये टहलते टहलते कहाँ पहुँच गया, वर्तिकाग्र पर पहुँच गया। और वर्तिकाग्र पर जो है चिपचिपा पदार्थ है। अब जो है भंवरे के पैर में क्या फंसे हैं, परागकण फंसे हैं ना। ठीक, तो जो परागकण हैं चिपक लगेंगे। ठीक, अब धीरे धीरे परागकण क्या होंगे, ये नीचे आएंगे। नीचे आते आते थे यहाँ पर परागकण जो है, ये जो है यहाँ से आकर के डायरेक्ट अंडाशय में आ जाएगा, बस जनन हो जाएगा। ठीक है, अब ये अंडाशय जो है आने वाले समय किस रूप में आ जाएगा, फल का रूप ले लेगा। ठीक है, फल बन जाएगा, क्योंकि जो है पेड़ में पहले पुष्प आता है, पुष्प जनन करता है, फिर वही पुष्प जो है क्या बनता है, फल बनता है। समझे ना। ठीक, तो जो है जनन जो है इसमें पूछ लेता है पेपर में, परागण जो है कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, परागण, तो परागण जो है 2 प्रकार के इसमें दिखा रखा है कि स्वपरागण और परपरागण। क्या है, स्वपरागण परपरागण होता है। ठीक, यदि कोई मान लिया भंवरा है, क्या है, भंवरा है। ठीक, यदि जो है, यदि भंवरा है, मान लिया ये भंवरा है, ऐसे नॉर्मल टाइम में बना दे कि ये भंवरा है। अब ये यहाँ पर जो है परागकण जो है इसमें से लेकर के और जो है उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जनन करे, यानी यहाँ से कण लेकर करके इसी पुष्प के जो है कण लेकर के और उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जो है ये पहुँचा दे, यहाँ पर उड़ करके आ जाए ये भंवरा। ठीक है, यहाँ पर आ जाए। ठीक है, ये भंवरा यहीं पर आ जाए। ठीक, इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर ये जनन कर दे भंवरा। ठीक, तो यानी उसी पेड़ उसी पुष्प पर कर दिया, इसे कहेंगे स्वपरागण। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको स्वपरागण बोलते हैं। ठीक है, कि जो है स्वयं उसी पुष्प पर उसने जनन किया। ठीक, अब मान लिया कि ये भंवरा जो था, ठीक है, अब इसका जो है जरूरी नहीं उसी पुष्प पर ये जनन करे। ठीक, अब ये भंवरा जो है मान लिया यहाँ पर इस पेड़, इस जो है पुंकेसर पर बैठा हुआ है, यहाँ से इसने परागकण लिया। ठीक है,
अब ये क्या हुआ, उड़ गया भंवरा, ठीक। उड़ते उड़ते जो है ये दूसरे पुष्प पे चला गया, देखिए, ठीक, दूसरे पुष्प पर ये पहुंच गया। ठीक, ये भंवरा जो है कहाँ पहुंच गया, दूसरे पुष्प पर पहुंच गया। यानी कहने का मतलब ये, यहाँ इस पुष्प के परागकण जो है दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचा रहा है। यानी जो है पुष्प, ये पहले पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर ले जाकर के जनन करे, उसे हम क्या कहेंगे, पर परागण कहते हैं। क्या बोलते हैं, पर परागण कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हमको इसे कहते हैं पर परागण। यदि इसी पुष्प के ऊपर जनन कर रहा है तो ये क्या होगा, स्वपरागण होगा। तो पेपर में ये भी पूछता है कि पर परागण बताइए, स्वपरागण बताइए किसे कहते हैं। तो इसकी डिफिनेशन होगी, यदि किसी पुष्प के परागकण, क्या होगा डिफिनेशन, यदि किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जनन करे तो उसे हम क्या कहेंगे, स्वपरागण कहेंगे। ठीक है, क्योंकि स्वयं उसी पुष्प के ऊपर उसने जो है जनन कर दिया। ठीक है, अब पर परागण किसे कहेंगे, यदि पुष्प के परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर के जनन करे उसे हम क्या कहेंगे, पर परागण कहेंगे। ठीक है, अब बताइए कि पर परागण ज़्यादा अच्छा होता है कि स्वपरागण ज़्यादा अच्छा होता है, बताओ। पर परागण की स्वपरागण, पर परागण ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मान लीजिए इसके परागकण हैं, इसने लेकर के इसी वर्तिकाग्र को प्रजनन कर दिया। जैसा पुष्प था वैसा ही पुष्प आएगा आने वाले समय में, वैसा ही पौधा होगा। तो यह पर परागण कम अच्छा है। यदि यहाँ का परागकण जो है दूसरे पुष्प के ऊपर जो है चला गया, दूसरे पुष्प के ऊपर कर दिया, तो यहाँ पर जो है नस्ल बदल गई थोड़ी, तो वो जो है पुष्प के ऊपर जो जनन हुआ है इसके ऊपर, तो इसका जो फल बनेगा, उसके अंदर बीज निकलेगा, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। यानी जो है पर परागण ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि वहाँ पर नस्ल बदल जाती है, समझे। ठीक, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई हो। ठीक है, आने वाले समय में आपको जो है और आगे अच्छे से पढ़ाया जाएगा, और क्लास 12 का भी कुछ ना कुछ सब्जेक्ट आपको मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।